Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today I am going to start the topic that is decimal. The topic which is going on, that is converting fraction into decimals. So first of all we will learn how to add and how to subtract the decimal numbers. Okay, so the first thing is that we should keep the things which are useful for adding and subtracting the decimal numbers. First thing, we should remember the digits after point. Okay, the basic thing which we should remember is that how many digits are present after point. So let's see the first question of the 6.2 exercise, that is add the following decimals. आपको इसमें ऐड करने हैं नंबर्स को और डेसिमल में दिए गए हैं नंबर्स डेसिमल के फॉर्म में. सो हमें करना क्या होगा? फर्स्ट थिंग इज़ दैट ओके, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है 9.5, 14.8, 37.25 एंड 5.9. आप देख रहे हैं कोई 2 डिजिट का है, कोई 3 डिजिट का है, कोई 4 डिजिट का है और फोर्थ वन 5.9 2 डिजिट का है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स वैरी कर रही हैं. मतलब कहीं किसी में 1 डिजिट है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है और किसी में 5 डिजिट है. तो अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास बनती है तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास डेसिमल नंबर्स, उन सब में पॉइंट की जो जगह होगी वो नहीं बदलेगी. मतलब हर डिजिट का पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने या नीचे आता जाएगा. पॉइंट को हम पॉइंट के नीचे रखते जाएंगे और नंबर्स को उसके हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे. लेट्स सी हाउ वी विल डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 इज 9.5, 14.8, 37.25 एंड 5.9. तो मैंने बताया पॉइंट को एक दूसरे के नीचे रखते जाएंगे, यानी कि 9 था, 9 का 9.5 इस तरह से हमने लिख लिया. पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लो सिंपली, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 8 यहाँ हो जाएगा और इधर वाले को उसके ऐसे नीचे रखते चले जाएंगे. दूसरे में आप देखेंगे कि 37.25 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने रख दिया, इसके नीचे 2, 5 और इस साइड फिर रखते जाएंगे 3, 7. मीन्स पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, उसके बाद जिस तरह से डिजिट्स हैं उसको उस तरह से पुट करते हुए चले जाएंगे. एंड फोर्थ वन इज़ 5.9. पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 9. ठीक है, अब करेंगे क्या, आपने इस तरह से रख लिया. ऐसा नहीं करेंगे कि 5 को आप यहाँ कर दीजिए और 0.9 इस तरह से लिखिए, ये गलत तरीका है. पॉइंट के नीचे मतलब हमारा पॉइंट एक सिधाने में होना चाहिए, सीधी लाइन में होना चाहिए, और उसके अगल बगल के डिजिट्स को उसी तरह से एडजस्ट करेंगे जिस तरह से वो क्वेश्चन में दिए गए थे. अब आप देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2. 2 नंबर जो है 2 नंबर ऑफ डिजिट्स आर प्रेजेंट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 0 बढ़ा दें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा दिखने के लिए हमने क्या किया, 0 को बढ़ा दिया और पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स हमारे 2-2 सब में हो गए. अब हमें इजी हो गया कैलकुलेशन करना. अब नॉर्मली जैसा एडिशन हम करते थे सेम उसी तरह करेंगे. ओके, सो 0 + 0 + 5 + 0, 5 हो गया. नाउ 9 + 2 11, 11 + 8 19, 19 + 5 24, 24 का 4 हम यहाँ पे लिख देंगे और अभी 2 हमारा कैरी है. ठीक है, अब पॉइंट के जगह पे पॉइंट अपना रखा जाएगा. ठीक है,
और अभी हमारे पास 2 कैरी है, भूलेंगे नहीं। ये 2 हो गया प्लस 9 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27, 27 था, 7 लिख लिया, अभी 2 बचा है। 2 प्लस 3 यानी 5 प्लस 1 6, तो हो गया आपका 67.45 आंसर। ओके, सो भूलेंगे नहीं, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट पुट किया जाएगा और उसके बाद डिजिट्स इस तरह से अरेंज होंगे। पॉइंट के बाद ये 10th प्लेस का था, ये भी 10th का था, ये भी 10th का था और ये भी 10th का था, तो इस तरह से हम पुट करेंगे। वन मोर थिंग, एक्सरसाइज 6.1 में लास्ट का जो क्वेश्चन थे उसमें हमें प्लेस वैल्यू लिखनी थी, तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यूज़ देख लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारा रह गया था। लेट्स सी दैट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ decimal numbers. Now we are going to discuss the place value of decimal numbers. You can see that 578.968 दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आपको पता है, ये वंस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है, ठीक है। और ये होता है 1/10, ये होता है 1/100 और ये होता है 1/1000। इतनी चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। अगर आगे मान लीजिए यहाँ 6 लिखा होगा तो ये हो गया, ये आपका 1000 हो गया। ओके, तो 100 पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे तो सबसे पहला वंस होता है, दूसरा टेंस होता है, तीसरा हंड्रेड्स होता है और चौथा थाउजेंड्स होता है। उसी तरह जब हम पॉइंट के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पहला 1/10 होता है, दूसरा 1/100 और तीसरा 1/1000, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 10th, 1000th और इसे इसे थाउजेंड्स और इसे हंड्रेड्थ। TH जुड़ जाता है, TH जुड़ जाता है। यहाँ पे टेंस था, यहाँ पे 100, यहाँ पे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, इस तरह से था, यहाँ पे TH जुड़ जाता है। ओके, जब हम डेसिमल का करते हैं पॉइंट के बाद वालों में TH ऐड हो जाता है प्लेस वैल्यू के कंडीशन में। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस वैल्यू फॉर्म ऑफ 6578.968। सो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू करते हैं। हमने पहले भी प्लेस वैल्यू को डिस्कस किया है, लेकिन पॉइंट की कंडीशन में हमने एक बार और इसको सीख लिया। ओके, सो एडिशन की कंडीशन में हमने एक चीज़ देखा कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट करते हुए जाएंगे और पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जितने होंगे आंसर में भी वही कंडीशन हो रही है। सो फर्स्ट पार्ट हमने देखा, सेकेंड छोड़ के थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट हमने देखा, सेकेंड थर्ड आप करेंगे। एंड नाउ वी विल सी द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो स्टूडेंट्स, द फोर्थ पार्ट इज 14.25, 0.038, 117.573 एंड 6.81। देखेंगे करना कैसे है। 14.25 लिख दिया हमने, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट को यहाँ रख दिया 038, आगे क्या था, सिर्फ 0 था। यहाँ पे 117.573, पॉइंट के नीचे 0.573 और 711 क्या है, वंस प्लेस का डिजिट वंस के नीचे आएगा, टेंस प्लेस का डिजिट टेंस के नीचे आएगा और 1000 प्लेस का डिजिट 1000 के नीचे आएगा। ये 10th का था, 10th के नीचे वाले 10th में, 100th वाले 100th में और 1000th वाले 1000th में। ऐसे ही वंस वाले वंस में, टेंस वाले टेंस में और 1000 वाले 1000 में। ओके, और लास्ट वन वाला था 6 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है 81,
अब हम ऐड करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, ज़ीरो बढ़ा लेते हैं थर्ड पॉइंट में। ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, पॉइंट के बाद आप कितना भी, डेसिमल के बाद आप कितना भी जीरो बढ़ा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो 8 + 3 11, ओके। 11 का 1 हमने लिख लिया और 1 अभी बचा है, ठीक है। 5 + 3 8, 8 + 7 15, 16 + 1 17, ठीक है। 17 था, 7 लिख लिया, अभी 1 बाकी है, ठीक है। 8 + 1 9, 9 + 5 14, 15 16, 16 आया, 6 लिख लिया हमने, 1 अभी बचा हुआ है। डेसिमल के नीचे आपका डेसिमल हो गया, 1 ये हो गया, +6 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, कैरी 1 आया, ठीक है। 1 + 1 2 + 1 3 एंड 1 इज़ हियर। हमने इसको ऐड किया, ठीक है। हमारा आंसर आया 138.671. दिस विल बी योर आंसर, ओके। So in this way you will solve the question number 1. So moving to the next question, that is subtract 25.68 from 35.74. जिस तरह से हम नॉर्मल एडिशन अभी कर रहे थे उसी तरह से हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन वही डेसिमल के नीचे डेसिमल वाली कंडीशन को नहीं भूलेंगे। वंस वाली डिजिट वंस के नीचे, टेंस वाली डिजिट टेंस के नीचे, 100 वाली डिजिट 100 के नीचे और 1000 वाली डिजिट 1000 के नीचे ही रखी जाएगी, ओके। सो वी विल सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो हमें ये भूलना नहीं है कि फ्रॉम दिया गया है यहाँ पे। फ्रॉम मीन्स 25.68 फ्रॉम 35.74, मतलब 35.74 से इसको हमें घटाना है, यानी 35.74 माइनस 25.68। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है, देखेंगे प्लेस वैल्यूज हमने चेंज नहीं की है, जो जिसके नीचे आना चाहिए वही है, ओके। अब नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ 4 है, 4 में से 8 नहीं जाएगा, ये इसको 1 देगा, ये 14 हो जाएगा और 14 में से 8 गया, आएगा 6, ओके। यहाँ इसने 1 दे दिया, 6 में से 6 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 5 में से 5 गया 0 एंड 3 में से 2 गया 1, मतलब 10.06 विल बी योर आंसर, ओके। इस तरह से करेंगे। So rest of the question of question number 2, second, third, fourth and fifth you will do by your own. Now we will move to question number 3, that is simplify. क्या है आप देखेंगे, सिंप्लीफाई करने को दिया गया है और फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है 55.5, 85.72 माइनस 67.588 माइनस 9.06, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम साइन वाले को अलग कर लेंगे। आप देख रहे हैं 55.5 प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस कंसीडर करते हैं, और दूसरा 85.72, इन दोनों का साइन सेम है, ओके। इसका साइन नेगेटिव है और इसका भी साइन नेगेटिव, मतलब ये दोनों सेम साइन के हो गए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम साइन वालों को अलग से ऐड कर लेंगे, ओके। देखते हैं कैसे करना है फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे करना कैसे है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया इन दोनों का साइन सेम है और इन दोनों का साइन सेम है। तो हम क्या करते हैं, साइड में ऐसे लिख लेते हैं 55.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया 7 2, ओके। पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने रखा, यहाँ कुछ नहीं है, इसको 0 करके बराबर कर लेते हैं और यहाँ है 85, ये ऐड कर लेंगे क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है, ठीक है। जब सेम साइन होता है, इंटीजर्स पे जाएंगे, जब सेम साइन होता है तो नंबर्स ऐड हो जाते हैं। 2 + 0 2, 7 + 5 12, 12 हुआ, 2 लिख लिया हमने, अभी 1 कैरी हमारे पास, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट रख दिया उसी तरह से। 5 + 5 10 + 1 11, 11 आया, 1 हमने लिख लिया, अभी 1 बचा है।
8 5 13 प्लस 1 14, यानी इन दोनों को ऐड करके हमें मिला 141.22। अभी माइनस की साइन रखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम साइन के, तो इनको भी अलग से हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था, 0 बढ़ा लिया हमने, यहाँ 9 लिख लिया। 8 8 6 14 के 4 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, 7 प्लस 9 16 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, यहाँ से हमें मिला 76.648। दोनों का साइन सेम था, हमने इस वजह से इसको ऐड कर लिया, लेकिन कॉमन साइन ही पुट किया जाता है, कॉमन साइन नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये प्लस साइन का है, ये माइनस साइन का, यानी हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 141.220 कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लेते हैं, 648.76। अब हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 0 में से 8 नहीं जाएगा, ये इसको 1 देगा, 10 में से 8 गया 2 आएगा, यहाँ पे 2 था 1 हो गया। अभी भी 1 से 4 नहीं जाएगा, 2 इसको 1 देगा, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1 बचा, 1 अभी भी नहीं जाएगा तो ये 1 इसको देगा। ठीक है, तो ये 12, इसने 1 इसको दिया था, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 1 था अभी 0 हो गया क्योंकि 1 इसने डोनेट कर दिया। अब ये इसको देगा 1, तो ये 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया था ना, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे 14 है, अब यहाँ पे 13 ही तो बचा, इसने 1 डोनेट कर दिया था, 13 में से 7 गया 6। आपका आंसर हो जाएगा 64.572। ओके, तो हमने क्या किया, सेम साइन वालों को एक साथ ऐड कर लिया, यहाँ पॉजिटिव साइन वाले दोनों थे इनको एक साथ ऐड कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन वाले थे दोनों, इनको एक साथ ऐड कर लिया। अब हमें कुछ इस तरह से आंसर्स मिले, और यहाँ पे अपोजिट साइन थे, डिफरेंट साइन थे, तो हमने इनको डिफरेंस फाइंड कर लिया और हमारे पास आंसर हमारा मिल गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो योर असाइनमेंट वर्क। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। By how much should 32.5 be increased to get 40? कह रहा है कि 32.15 में हम क्या ऐसा जोड़ दें कि 40 आ जाए। तो अगर आप 40 माइनस 32.15 कर दें तो जो आंसर होगा वही आ जाएगा। ओके, सो मैंने इक्वेशन बना दिया, आप इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। By how much should 52.5 be decreased to get 49.25? कह रहा है 52.5 में से ऐसा क्या घटा दिया जाए कि हमारा आंसर हो जाए 49.25। तो आप क्या करेंगे, 52.5 माइनस 49.25 कर देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मैंने इक्वेशन दोनों का दे दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो योर असाइनमेंट वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल के फॉर्म में। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में करना होता है तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ 121/25। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपका जो 5th का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है कि इन फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल फॉर्म में करना है। तो जब भी ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, इतना चीज़ आपको पता है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं, मतलब कुछ इस तरह। ठीक है, 25 4 जा 100 कैरी, अरे सॉरी, रिमाइंडर आया 21। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब हम देखेंगे 25 21 टाइम्स 21 जाने के लिए 1 टाइम भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाते ही यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 8 जा 200। अब फिर देखेंगे 10 आ गया। अब हमने एक बार पॉइंट लगा दिया है तो हम चाहे जितनी बार 0 बढ़ा सकते हैं। कहाँ पे, डिवाइड वाले तरफ। तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया था, यहाँ पे 1 0 बढ़ाया, अभी भी हमारा काम नहीं बना तो हमने फिर से 1 0 बढ़ा लिया। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पॉइंट लगा दिया है तो कोई मतलब नहीं है 0 बढ़ाने का। इस साइड हम कितना भी 0 बढ़ाते चले जाएंगे। 25 अब देखेंगे कितने बार में 100 होगा, 4 टाइम्स में 100 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो हमने क्या किया, 121/25 को डेसिमल में किया तो आया 4.84। ओके, सो इस तरह से आप करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है आपका, ये फर्स्ट था, सेकेंड पार्ट है आपका 32/12। इसको क्या करेंगे, 12 से 32 को डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36। 3 बार में 36 हो जाएगा, मतलब हम 2 बार में ही ले जाएंगे, 2 जा 24। अब देखेंगे आपका होगा यहाँ पे 8 बचा। अब 12 से 8 तो कटेगा नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 यहाँ बढ़ जाएगा। 12 का टेबल हम पढ़ेंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। 7 टाइम्स में आपका 84 आ जा रहा है, तो हम 6 टाइम फिर से ले जाएंगे। आ गया आपका 72, फिर से 8 0 आया, फिर से 6 बार ले जाएंगे, फिर से 72 आएगा, फिर से कंडीशन ऐसी ही होती जाएगी तो हम 6 तक ही रोक देते हैं यहीं पर। तो यानी कि हमारा 32/12 का वैल्यू हो गया 2.66। ओके, सो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। कुणाल परचेज्ड अ बुक फॉर ₹75.50। कुणाल ने एक किताब खरीदी 75.50 की। ओके, कुणाल ने एक बुक खरीदी जिसका दाम था 75.50। अ पेंसिल फॉर 3.75। एक पेंसिल खरीदी उसने 3.75 रुपीज़ की। एंड अ पेन फॉर 12.25। और एक पेन खरीदा 12.25 रुपीज़ का। फ्रॉम द शॉप, एक दुकान से उसने एक किताब खरीदी, एक पेंसिल खरीदी और एक पेन खरीदी। ओके, ही गेव अ 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर को 100 रुपये का नोट दिया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुणाल ने एक किताब खरीदी 75.50 की, एक पेंसिल खरीदी 3.75 की और एक पेन खरीदा 12.25 का। टोटल रुपीज़ उसने 100 रुपया दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार ने उसको कितना रुपया वापस किया। तो अगर हम आपका बुक का, पेंसिल का और पेन का पैसा ऐड कर लें, इन तीनों को ऐड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितना रुपया खर्च हुआ। टोटल रुपीज़ 100 थे। 100 में से हम इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर हमें मिल रहा है, अगर हम 100 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो आंसर होगा वही उतना रुपया बचेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो योर असाइनमेंट वर्क। यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सेंड मी द सोल्यूशन। मुझे पता है यहाँ पे आपको आंसर ये दिख रहा है ना, तो आप यही बता देंगे। दैट विल बी द रॉन्ग वे। आई विल सी द सोल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ यू। So that's all for today, students. Your assignment work is to solve exercise 6.2. Okay, so that's all for today. Thank you.